नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं पड़ताल। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो सिर्फ महाराष्ट्र की धड़कन ही नहीं बल्कि विदर्भ की राजधानी और विकास का प्रतीक भी है, नागपुर। वही नागपुर जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कर्मभूमि भी है और जिसे कई बार मध्य भारत का दिल कहा जाता है। लेकिन सोचिए, वही नागपुर पिछले 3 सालों से बिना चुनी हुई नगर सेवक परिषद के चल रहा है। 2022 में नागपुर महानगर पालिका की जनरल बॉडी भंग हो गई थी और तब से लेकर आज तक शहर की सरकार केवल अफसरों के भरोसे है। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, कोई जवाबदेह नेता नहीं। जनता की आवाज, जनता के फैसले सब फाइलों और आदेशों में दबे हुए हैं। सोचिए, अगर आपके वार्ड का कोई विकास काम रुका हुआ हो, सड़कें गड्ढों में दबी हो, पार्क बनना बाकी हो, तो आप किससे जवाब मांगेंगे? यही है नागपुर की वर्तमान सच्चाई। राज्य सरकार इस देरी को वार्ड परिसमन और मतदाता सूची की जटिल प्रक्रिया से जोड़ती है। पुराने 38 प्रभागों को बदलकर 4 सदस्यीय प्रणाली लागू की जा रही है। कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ी है, सीमाएं बदली हैं और आरक्षण की संरचना को दोबारा तय करना है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह काम 3 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कर दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों में देरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी नागपुर में चुनावी प्रक्रिया पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। प्रशासन कह रहा है कि तैयारियां जोरों पर हैं। जनता पूछ रही है, आखिर कब चुनाव होंगे? दरअसल देरी का मुख्य कारण है मतदाता सूची का पुनर्गठन और विधानसभा व नगर निगम प्रभागों का जटिल समन्वय। नगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने हाल ही में सभी 10 जोनों के अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए कि 2 नवंबर तक सभी प्रभागों की मतदाता सूचियां तैयार हो जानी चाहिए। इसके लिए जोनवार टीम बनाई गई। हर टीम में 5 सदस्य होंगे, जिनमें इंजीनियर, टैक्स इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। ये टीमें घर घर जाके मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगी। लेकिन चुनौती यही खत्म नहीं होती। कई विधानसभा क्षेत्र अलग अलग जोनों में फैले हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ विधानसभा क्षेत्र में हनुमान नगर, धंतोली और नेहरू नगर शामिल हैं। साउथ वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के लगभग 70% मतदाता लक्ष्मी नगर जोन में हैं, जबकि बाकी असीनगर, सतरंजीपुरा और लकड़गंज में फैले हैं। सेंट्रल नागपुर में गांधीबाग जोन का बड़ा हिस्सा आता है। ईस्ट विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः लकड़गंज जोन में केंद्रित है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र धर्मपेट और मंगलवारी में फैला है और उत्तर विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से असीनगर जोन में केंद्रित है। अधिकारियों के अनुसार एसईसी की मतदाता सूची को सही प्रभागों में समायोजित करना आसान काम नहीं है। एक छोटी सी गलती भी पूरी सूची को प्रभावित कर सकती है। अब बात आंकड़ों की करें, 2017 में नगर निगम चुनाव में कुल 23.83 लाख मतदाता थे। अब यह संख्या बढ़कर 24.84 लाख हो गई है, यानी 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़ चुके हैं। अगर पिछले दशक को देखें तो 2012 में यह संख्या 19.09 लाख थी, जो 2024 तक बढ़कर 23.65 लाख हो गई है, यानी लगभग 24% की वृद्धि। इतनी बड़ी बढ़ती संख्या ने चुनावी तैयारी की जटिलता को और बढ़ा दिया है। प्रशासन का दावा है कि तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। 1 से 37 तक के प्रभागों में 4-4 पार्षद चुने जाएंगे, जबकि प्रभाग 38 में 3 पार्षद होंगे। 2 नवंबर तक फील्ड वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा और 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो अब तस्वीर के दोनों पहलू साफ हैं। एक ओर प्रशासन की मजबूरी और बढ़ते डेटा की जटिलता और दूसरी ओर जनता की बेचैनी और लोकतंत्र की उम्मीदें। हर नागपुरवासी यही जानना चाहता है कब होंगे चुनाव। लेकिन इस बार एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। मतदाता सूची लगभग तैयार है, प्रभाग सीमाएं तय हो चुकी हैं और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सोचिए, अगर आप नागपुर के निवासी हैं और पिछले 3 सालों से अपने वार्ड का विकास रुका हुआ देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे या दबाव डालेंगे कि लोकतंत्र फिर से चले? उम्मीद यही है कि इस बार चुनावी बिगुल जल्द बजेगा और नागपुर के लोग फिर से अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे, ताकि शहर का विकास और लोकतंत्र दोनों अपनी रफ्तार पकड़ सके। तो सवाल हर नागपुरवासी के मन में यही है कि क्या इस बार नागपुर के लोग अपने चुने हुए नेताओं को देख पाएंगे या लोकतंत्र फिर से अफसरों के भरोसे ही रह जाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।